हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो आपका बहुपद का चैप्टर है। और इससे पहले अगर आप लोग रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का वीडियो नंबर सभी नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, क्योंकि उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और आप लोग याद रखिए, बहुत सारे चक्कर में पड़ जाते हैं, क्रैश कोर्स वगैरह, एक्स्ट्रा फास्ट, ऐसा कुछ आपका ऐसे नहीं होता है। आप इसी को एकदम पूरा 1 से 2 बार बनाइए, उसके बाद से आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, क्योंकि आप धुआं उड़ाने वाले हैं। चलिए, इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है बहुपद। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा बहुपद किस तरह से होता है। तो बहुपद जो होता है ax² + bx + c के रूप में होता है, और ये द्विघात बहुपद के लिए होता है। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके द्विघात बहुपद से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपका एक भी सिंगल नंबर विल बी नॉट मिसिंग, ठीक ना। इसीलिए हम लोग क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि स्क्रीन के बगल में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, और मेरे पास बुक है, मैं इससे पढ़ करके आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक ना। या फिर आपके पास बुक होगा, अगर किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या होंगी तो आप जरूर उससे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका पूरा मदद करूंगा। इसमें कह रहा है बहुपद, यानी बहुपद क्या कह रहा है, तो x⁴ q और x² + 2x प्लस का 1 है। और इसमें कह रहा है कि मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, तो x² + 2x + 1 से। और इसमें आपसे खाली कहा है घात क्या होगा, व्हाट इज द पावर। बस एक क्वेश्चन हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, इसमें थोड़ा सा बस क्या टाइम लगेगा। इसके बाद आप एकदम इजीली करते देख करके आप डायरेक्ट आंसर करिएगा, ये मेरा वादा है, ठीक ना। तो इसीलिए देखिए, इसमें मल्टीप्लाई, अगर कभी भी ब्रैकेट्स दो दिखेगा, छोटा हो या बड़ा कोई दिक्कत नहीं। अगर दो ब्रैकेट्स आपस में एक दूसरे से मुंह घुमा करके बैठे हैं, मैंने ये इधर घुमा ये इधर घुमा, यहाँ पे हमारा हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है। और जब भी मल्टीप्लाई का साइन होगा तो एक बात याद रखिएगा, गुना की स्थिति में पावर क्या हो जाता है, पावर मीन्स घात क्या हो जाता है, आपका जुट जाता है, घात प्लस हो जाएगा। अगर वही भाग की स्थिति होगा तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाता है। यानी पावर यानी घात आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी पावर इसका 2 ले लीजिए, और इसका सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 ले लीजिए। और दोनों का कंपेयर करना, हमको क्या बोल रहे हैं आपसे, कि हमसे इसमें घात के बारे में पूछा हुआ है, तो हम मल्टीप्लाई है तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे, तो आप बाबू कहिएगा 3 और 2 हमारा होता है 5। और इस क्वेश्चन को ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका आंसर निकल के आ चुका है ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। अब हम आपको एक बात बता दे रहे हैं कि बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो बहुपद याद रखिएगा, अगर रूट अंडर में होगा, कोई भी आपका ए से लेकर के जेड तक कोई भी अक्षर होगा, अगर रूट में होगा तो वो आपका बहुपद नहीं हो सकता। अक्सर जनरली आपको क्या दिखेगा, √x, √y, यही दिखेगा आपको। तो ये आपका बहुपद नहीं हो सकता है। और दूसरा, बाटा में नहीं होना चाहिए, यानी बट्टा का मतलब होगा कि बटे, यानी हर में x y z आपको नहीं दिखेगा, ये आपका बहुपद का पहचान है। अब आप तो इजीली कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन नंबर ए दिया है a² - 7, ये आपका बहुपद होगा। क्योंकि हम इसमें कहता है बहुपद किस रूप में होना चाहिए, a² + bx, द्विघात बहुपद के लिए इस रूप में होना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 भी तो हो सकता है ना, a और c हो सकता है, फिर a या b हो सकता है, या फिर b और c हो सकता है। लेकिन इसमें बटे में आपका x हो, गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया है 2x² + 7x + 6, यानी 2² + 7, ये आपका बहुपद हो जाएगा। लेकिन आपका यहाँ पे देखिए डिजिट होगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका सी नंबर ऑप्शन अगर ऐसे दिया है कि 2x गुने का x² +
हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आपका बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ आपका हम क्या बोल रहे हैं, एक्स वाई जेड आपका बटे में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो दूर तो है ना, आधा, इससे कोई मतलब नहीं है, ये आपका बहुपद होगा, लेकिन हमसे पूछा है कौन इसमें बहुपद नहीं है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका कह रहा है एक्स प्लस का 4 बटे का एक्स। हम क्या बोले थे, नीचे अगर बाटा में कुछ भी आ जाए या रू एबीसीडी कुछ भी हो जाए तो आपका बहुपद नहीं हो सकता है, यानी बहुपद नहीं होगा, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चलेंगे और हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया हुआ है। आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा मेरे भाई, क्योंकि कमेंट से आपका हमको ये पता चलेगा कि बच्चों में अभी क्या प्रॉब्लम है और उससे भी इजी हम मेथड लाएंगे आपके लिए। अगला क्वेश्चन है बहुपद। इसमें देखिए कह रहा है x के पावर 5 है प्लस x के पावर 4 है, x के पावर 2 है और 7 है, और यहाँ भी देखिए आपका मल्टीप्लाई दिया है, x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 और प्लस का 4, और इसमें भी पूछ रहा है घात क्या है। हम आपसे बोल चुके हैं जब भी गुना तो बड़ा वाला क्या करिए, जोड़ दीजिए 5 गो और प्लस 4 गो यानी 9 हो जाएगा। इसमें बड़ा घात जो है उसको जोड़ देना है, तो 5 और 4 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर 9। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हम चलेंगे किसके साथ, सी के साथ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। और बहुपद की बात कर रहा है तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ऐसे करके हम क्या बोले, बटा में कुछ भी आप उसको काट चलिए, क्योंकि बहुपद नहीं हो सकता है। अगला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन अगला दिया है 3 बटे का, फिर दे दिया, बटा में दिखा काट दीजिए। उसके बाद से अगला क्वेश्चन हम देखेंगे एक्स स्क्वायर, सॉरी अगला ऑप्शन है 2 रूट एक्स है, यानी 2 रूट एक्स आप प्लस के 3 दिया है, तो आपसे हम क्या बोलेंगे, या बटा में हो या रूट में हो, वो कभी भी आपका बहुपद नहीं होगा, ये भी आपका बहुपद नहीं हो सकता, क्योंकि आपका एक्स वाई जेड ए बी सी डी यानी जो भी चीजें हैं बटा में नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए और बटा में भी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होगा। और अगला हम लोग देखते हैं तो बहुपद हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी हम लोग चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी में है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 4, तो ये आपका इजीली बहुपद हो जाएगा। इसमें देखिए कोई ऐसा जो हम बात बताए हैं वैसा कोई इसमें रूल नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग 4 चलेंगे, 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं, और आप लोग अभी तक वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो शेयर जरूर कीजिए। कह रहा निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद में जो आपका शून्यक है दिया हुआ है, शून्यक दिया क्या है, तो शून्यक कह रहा है, शून्यक दिया है आपका एक 3 दिया है और दूसरा माइनस का 10 दिया है, तो इसमें पूछ रहा है किसका बहुपद का शून्यक है, यानी आपका कहने का मतलब ये अल्फा है आपका और ये बीटा है। तो एक बार क्या करिएगा, शून्यक का योगफल जानते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा होता है, और इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा है, तो इसको एक बार क्या करिए जोड़ दीजिए, माइनस में अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस का 7 ही तो आएगा, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है और प्लस वाला कम है, और दोनों जीतेगा नहीं, घट जाएगा, ये घटेगा 7 हो जाएगा। एक बार इसी को गुना कर देते हैं, यानी गुना करते हैं अल्फा इंटू बीटा, और इसका वैल्यू देखेंगे तो 10 या 30 और माइनस का 30 का 30, और इसमें बहुपद के लिए अब कह रहा है कि आप बाबू बताइए आंसर कौन होगा, तो याद बस इतना ही रखिएगा, इसका खाली साइन हमको चेंज करके वैल्यू रख देना है। तो देखिए किसमें आपका ऑप्शन नंबर किसमें प्लस का 7 दिया है, अगर इसका माइनस आएगा यानी अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग अगर जिस साइन में हो उसका साइन केवल बदल देना है, साइन बदल देना है, साइन बदलना है किसका, तो जिसका शून्य का योगफल का केवल साइन बदलना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए और सी में क्या दिया हुआ है,
तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। ए और सी में केवल -30 दिया है, तो ये दोनों में से कोई होगा, लेकिन 7 का हमारा साइन बदला होना चाहिए। 7 का क्या होना चाहिए, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यानी 7 प्लस देखिए किसमें है, तो ए में है। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चलेंगे। अगर इसके लिए आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगा, क्योंकि आप एग्जाम देने जाइएगा मेरे भाई, आपके पास टाइम कम रहेगा। अगर आपको तरीका पता नहीं रहेगा तो सबसे पिछड़ जाइएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा भाई सबसे पीछे हो और उसको मार्क्स उतना ही क्वेश्चन के लिए कम मिले। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन तरीका लेकर के आया हूं, ताकि आप भी बेहतर कर पाए। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है बहुपद। अब बहुपद क्या है, तो 2x² और माइनस का 4x प्लस माइनस 6 है, और इसमें कह रहा है शून्य क्या होगा। तो शून्य का हमारा क्या निकालते हैं, एक होता है अल्फा प्लस बीटा, शून्य का एक फल यही में निकलता है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हमको निकालना है। तो आप मेरे भाई कुछ नहीं करिए, इन दोनों का गुणा कर लीजिए। तो 2 और माइनस 6 का गुना क्या होगा, तो माइनस का 12 होगा। अब इसको इस तरह से तोड़िए कि जोड़ने और घटाने पे -4 आए और गुना करने पे हमारा 12 आए। तो इसका हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, एक तो 6 हो सकता है, दूसरा 2, क्योंकि और इसमें हमको -4 लाना है, तो इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस, 6 गुना 12 आ गया, और जोड़ने घटाने पे यानी घटाने पे हमारा -4 आना चाहिए। तो -6 में से -2 प्लस 2 जाएगा, तो -4 हमारा आ जाएगा। और इसी प्रकार से हम यहाँ पे करेंगे क्या, अब इसमें शून्य का गुणनफल करना है। तो जब भी देखिएगा x² में जो भी चीजें हैं उससे दोनों में क्या करिएगा, भाग करिएगा। दोनों में भाग करके और उसके बाद उसका साइन जरूर चेंज करिएगा। ये दोनों का साइन आप बदल दीजिएगा। जैसे ही माइनस है तो इसको प्लस कर दीजिएगा, प्लस है तो इसको माइनस कर दीजिएगा। पहले भाग कर लीजिए, ये कट के +1 आएगा, तो इसका माइनस हम क्या लिखेंगे, तो -1 लिखेंगे। और इसका भाग काटेंगे तो माइनस का 3 आएगा, इसका प्लस का हम लिख देंगे 3, ठीक ना। तो अब देखिए इसमें +3 और माइनस क्या है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी नहीं है हमारा 1 और -1 और 3। इसके साथ क्वेश्चन नंबर हमारा बी इसका करेक्ट जवाब और बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलेंगे। आप लोग आज बेहतर से बेहतर क्लास करिएगा, कहिएगा कि सर ने आज कुछ एक्स्ट्रा बताया और बेहतर बताया। और बहुपद का तो एक क्वेश्चन भी सिंगल आप छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लाए हैं, ठीक ना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद का शून्यक जो है, शून्यक क्या दिया है, तो 2 और -2 किसका है, किस बहुपद का है। तो इसमें हम क्या बोले थे कि आपको क्या करना है, तो इसमें शून्यक जो दिया है तो उसका बहुपद अगर ज्ञात करना है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा क्या होगा। तो देखिए कि सबसे पहले इस शून्यक में हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 0 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, 0 आएगा। अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 2 में अगर -2 जोड़ेंगे तो 0 होगा, और इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, गुना करेंगे तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, ये शून्यकों का योगफल और ये शून्यकों का गुणनफल, गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 2 दूनी 4। तो देखिए हम क्या बोले थे आपको, साइन इसका चेंज करके देखिएगा, केवल इसका साइन चेंज करके देखिएगा, ताकि आपका इसमें इसका साइन चेंज नहीं करना है, केवल इसका साइन चेंज करना है। लेकिन इसमें 0 ऑलरेडी है ही नहीं, मतलब आपका ये आप फॉर्मूला लगाइएगा। देखिए a² माइनस का होता है x इंटू अल्फा प्लस बीटा और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें आप चाहिए तो वैल्यू रख लीजिए, x का कोई दिक्कत नहीं रखिएगा। और इसका देखिए कितना वैल्यू आया, 0 आया, माइनस का 0 और प्लस इसका कितना है, तो माइनस का 4 आपका आया है, कोई दिक्कत नहीं, x²। और ये तो गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा, उसके बाद -4। देख लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर का 7 नंबर का क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। और उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आप लोग वीडियो में बने हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स 11x और 42 माइनस में कह रहा है शून्य बताना है। हम आप लोग को क्या बोले थे, इसका गुणनफल तो है नहीं, कुछ एक है, तो 42 में अगर गुना करते हैं तो हमारा 42 ही प्राप्त होगा, माइनस का 42। और इस 42 को इस तरह से तोड़ना है कि हम गुना करें तो 42 आए और जोड़े घटाए तो कितना है, तो 11 आए। इसको अगर हम तोड़ते हैं 42 को तो 21 दूनी 42, ठीक है। यहाँ 3 7 21 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे, इसको करेंगे 7 दूनी 14, ठीक है, हो जाएगा हमारा क्या आएगा, तो एक हो जाएगा 7 दूनी का 14 और दूसरा हो जाएगा 3, क्योंकि इन दोनों का अंतर अगर हम करेंगे तो देखिए 11 हमारा बड़ा माइनस चाहिए ना, इसीलिए बड़ा वाला को क्या कर लिया है, माइनस कर लिया है, क्योंकि इसको इसमें अगर गुना करेंगे तो 14 3 42 हो जाएगा। और इन दोनों का अगर जोड़ने का काम करेंगे तो देखिए -11 में से 3 प्लस जाएगा तो 11 माइनस का आ जाएगा हमारा, इसीलिए हम इसको ले लिया है। अब इसमें हम क्या बोले थे, इसका केवल साइन चेंज कर देना है आपको, अगर ये प्लस में आ रहा है तो इसको माइनस कर देना है, अगर माइनस में है तो प्लस कर देना है। तो ये देखिए हम प्लस वाला लिए हैं और ये आपका माइनस वाला, इसको सोल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन इसके जो भी गुणनखंड है, इसका गुणनखंड 1 है तो 1 से भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसका साइन चेंज कर देंगे, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये प्लस का 14 और ये आपका माइनस का 3। अब देखिए इसमें कहां पे 8 नंबर क्वेश्चन में कौन ऐसा है जिसमें आपका 8 नंबर क्वेश्चन में इसमें कौन सा है 14 और माइनस का 3, यानी माइनस का 3 और 14, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सबसे बेहतर और शानदार जवाब हो गया इसका। इसी प्रकार से अगर आपको समझ में नहीं आया तो भाई मेरे कमेंट जरूर करना, क्योंकि कमेंट से हमको पता चला है कि आपको समझ में वीडियो आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद के शून्यक, यानी शून्यक आपका दिया हुआ है, कह रहा है -2 और दूसरा 10 दिया है, और इसमें आपको बताना क्या है, तो बहुपद बताना है। तो बहुपद बताने के लिए हम क्या बोले थे, शून्यक दिया है तो शून्यक का योगफल निकाल लीजिए, और योगफल यानी इसमें देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो एक माइनस एक प्लस, तो प्लस का हमारा 8 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 10 और -2 को जब करेंगे क्रिया तो 10 और माइनस प्लस माइनस ये घट करके हमारा 8 ही होगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 8, और इसका गुणनफल एक बार निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो 10 दूनी का 20 माइनस का 20 हो जाएगा। उसके बाद से हम आपको क्या बोले थे कि इसमें केवल इसका साइन जो है सो रहने दीजिएगा, इसका साइन चेंज कर दीजिएगा, प्लस आएगा तो माइनस, माइनस आएगा तो प्लस, यानी माइनस का 8। अब देख लीजिए कि इसमें -8 है और -20 है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें केवल आपका बी नंबर दिख रहा होगा, बी नंबर सबसे बेहतर और सबसे शानदार जवाब हो जाएगा। दोनों में माइनस, यानी 8 में और 20 में माइनस, वही एक ऑप्शन है और बाकी सब में ऐसा नहीं है। उसी के साथ हम लोग आगे बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, उसी को टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि द्विघात बहुपद आपका दिया हुआ है, द्विघात बहुपद क्या कह रहा है, k और x स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस का kx दिया हुआ है और फिर प्लस में 1 दिया है, और इसमें कह रहा है 1 0 1 4 है, यानी शून्य क्या कह रहा है, 1 0 1 4 है, तो k का मान आपको बताना है। तो आप बताइए k का मान, यानी शून्य का बात कह रहा है, तो शून्य का जो दिया है उसी के अनुसार k का मान हमको निकालना है। तो इसमें k का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें इसका वैल्यू रख देंगे, उसके बाद इजीली हमारा क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा। अब इसमें शून्य ऑलरेडी एक दिया हुआ है, तो शून्य का मतलब यही दोनों का तो अंतर होगा, यानी इसमें अगर हम चाहें तो k का वैल्यू भी रखेंगे तो भी हमारा आ जाएगा, ठीक ना। तो इसमें देखिए आपका k का वैल्यू कह रहा है 1 0 1 4 है, यानी माइनस का 4 1 0 दिया है, तो इसमें हम शून्य उसी का वैल्यू रख देते हैं तो भी तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। जैसे कि k माइनस का 1 और ये माइनस का 4 है तो 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 16 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 14 k, ठीक है, 14 k हो जाएगा। उसके बाद से माइनस का 14 k हो जाएगा, क्योंकि इसका 14 नहीं 4 k हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 1, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे 16 k, और सभी ये जो होता है बहुपद 0 के बराबर होता है, और ये 16 k और माइनस का 16, उसके बाद से -4 k और प्लस का 1, उसके बाद से 0। ये देखिए ये और ये प्लस में माइनस में अगर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 k हो जाएगा, और ये 16 है, उधर
जिसमें से घट करके 15 हो जाएगा, होगा कि नहीं? 15 होगा, क्योंकि ये 16 प्लस माइनस का और ये प्लस का, तो घट करके 15 और इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? प्लस का आ जाएगा, प्लस का 15। अब इसको के का वैल्यू हमको निकालना है, तो ये 15 बटे का 12 कटने वाला है कि नहीं? 3 पचे 15 यानी 5 तिया 15, 4 तिया 12 यानी 5/4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 10 नंबर का। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसको बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा, सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि यदि किसी भी घात बहुपद के शून्य का योगफल 3 है, यानी योगफल आपका मतलब अल्फा प्लस बीटा कह रहा है 3 है, ठीक ना, और उनके गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्या कह रहा है? माइनस का 2। हमको बताने में समय लग रहा है, लेकिन आप बनाइएगा ना तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो कह रहा है द्विघात बहुपद क्या होगा? तो ये आपको फॉर्मूला तो ये पता होगा ना, हम तो ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसका साइन चेंज कर देंगे, इसका सेम टू सेम -2 जिसमें होगा वही हो जाएगा आंसर। देख लीजिए -2 दो गुने है और इसका साइन भी माइनस आ जाएगा, वही हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा। लेकिन हमें आपको क्या करना है? समझाना है, इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं एक बार। -x इंटू होता है अल्फा प्लस का बीटा, यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखिएगा, इसके जगह पे कितना रखना है हमको? 3 रखना है, और x गुना हो जाएगा 3x, और उसके बाद से इसका वैल्यू आपका माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। हम चाहते तो क्या करते? केवल देखते इसका साइन चेंज कर देना है, साइन उसी समय बताया है, तो ये -3 और ये -2, तो देख लीजिए जिसमें -3 और -2 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सबसे आसान तरीका था। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि cx क्या कह रहा है? cx² प्लस ax प्लस b है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल पूछा है। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c बटे का a होता है। तो इसमें देख लीजिए a होता है, b होता है, c होता है, तो c कौन सी है आपका आंसर में? c के जगह पे लिखेंगे b, और उसके बाद a के जगह पे c, यानी 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, वीडियो अगर लाइक नहीं किए हैं तो मेरे भाई लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि इससे मेरा भी मोटिवेट मिलेगा और मैं भी कोशिश करूंगा आपसे बेहतर वीडियो और बेहतर तरीके से बनाने का, और मजा भी तो आएगा ना इससे। कह रहा है यदि बहुपद tx² यानी tx² प्लस 7t प्लस 10 है, तो कह रहा है शून्य अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा के बारे में पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा इसको कहते हैं शून्यकों का योगफल, और आपको फॉर्मूला नहीं याद हो तो फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। शून्यकों का योगफल का मतलब होता है -b/a। अभी हम बोले हैं ये a होता है और ये b होता है और ये c होता है। तो देखिए b कौन है? तो 7 है, तो -7, और इसका गुणनफल जो होता है 1 है, तो 1 हो जाएगा, यानी हमारा -7 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, अब यदि बहुपद दिया है पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू x² माइनस का 9x प्लस का 8, तो शून्य का गुणनफल, और शून्य का गुणनफल यही होता है अल्फा इंटू का बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c बटे का a, और c हमारा लास्ट वाला होता है, तो लास्ट हमारा 8 है और इसका गुणनफल 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और 8 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन क्या पूछा है? शून्य, अच्छा ठीक है 13 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है शून्य इसका। ओ माय गॉड, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हम लोग देख लिए हैं। अच्छा ठीक है, ये तो सही है, लेकिन हमारा क्वेश्चन पूछा है 4/9 गुने अल्फा इंटू बीटा पूछा है। क्वेश्चन हम अल्टर देख लिए थे, और ये होता है शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है? तो माइनस का b यानी -b बटे का a, और -b आपका क्या दिया हुआ है? तो 9 दिया है, तो 9 एक फॉर्मूला का माइनस, और एक आपका ऑलरेडी 9 दिया है, और a हमारा कुछ नहीं 1 है, तो माइनस 9 हो जाएगा, यानी माइनस प्लस, और 9 का 9 रह जाएगा,
और इस सब के बदले में क्या आएगा, तो 9 कटेगा तो आपका कितना बचेगा, 4। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन, अभी तक हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं और आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर आप प्लस का 3x माइनस का 4 का शून्यकों का गुणनफल पूछा है। तो गुणनफल हम आपको बता चुके हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। सी हमारा क्या दिया है, तो माइनस का 4 और ए का गुणनफल क्या है, 1 है, तो -4 इसका सही जवाब यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद px स्क्वायर यानी पॉलिनोमियल x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 16 नंबर 3x स्क्वायर उसके बाद से x माइनस का 4 दिया है और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है 3 अल्फा इंटू बीटा। देखिए ये क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का क्या है, क्वेश्चन शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटे का ए और सी आपका कितना दिया हुआ है, तो सी दिया है आपका माइनस का 4 और ए आपका क्या दिया है 3। ये कटेगा तो आपका कितना बचेगा, हो गया आपका -4। ऑप्शन नंबर हम लोग बी को टिक आउट करेंगे और आगे निकल चलेंगे। चलिए 16 के बाद हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के है, तो इसमें कह रहा है 1 0 1 2 है, तो उसी प्रकार से अभी क्वेश्चन हम बनाए हैं वही सेम टू सेम क्वेश्चन है और उसका वैल्यू कह रहा है 2 रखने के लिए। तो अब 2 आप आराम से रख सकते हैं, कोई भी शून्यक होता है तो उसका इसमें देखिए शून्यक दिया है, इसको अगर हम वैल्यू रख देंगे तो के का मान हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 2 कह रहा है रखने के लिए यानी 1 0 1 2 है तो उसी को रख दीजिए, उसी से आपका वैल्यू आ जाएगा। इसमें 2 करिए और उसके बाद के आपका कोई भी बहुपद 0 के बराबर होता है और इसको जब करेंगे तो 2 गुना 4 यानी 4 के हो जाएगा और ये 3 गुना 6 हो जाएगा। 6 आप प्लस का के है ये है और 0, इसको उधर ट्रांसफर करिए और इसको 4 और 1 प्लस 5 के हो जाएगा और ये उधर जाकर के माइनस का और के इज इक्वल टू -6 बटा 5। सही जवाब इसका के का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 17 नंबर क्वेश्चन का आपका -6 बटा 5 यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे। उसके बाद 17 के बाद हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि बहुपद px में का एक शून्यक 2 है तो निम्नलिखित में से कौन सा px का गुणनखंड होगा। अगर शून्यक आपका 2 कह रहा है तो इसमें गुणनखंड क्या होना चाहिए, अगर प्लस में है तो जाहिर सी बात है इसमें जो भी होगा माइनस में होगा, यानी x के साथ हमारा क्या होगा माइनस में होगा। ये तो आसान वाली बात है। अगर कोई भी शून्यक होता है तो ऐसे मान के चलिए कि 2 है और 0 के बराबर होता है तो ये क्या आएगा प्लस में आएगा, यानी 2 है तो ये माइनस में। अगर यहाँ प्लस आपको दिखेगा तो बस x के पीछे उसको माइनस लगा दीजिएगा, अगर यहाँ माइनस में रहता है तो x के पीछे क्या प्लस में लगा करके आंसर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आसान और बेहतर तरीके के साथ हम लोग पढ़ेंगे और उसी प्रकार से पढ़े जा रहे हैं। यदि बहुपद px का 1 0 1 4 है तो निम्नलिखित में से कौन सा px का गुणनफल है। देखिए यहाँ पे -4 का बात कर दिया है, जब माइनस का रहता है तो हम क्या बोले हैं x के पीछे प्लस का करके आंसर टिक आउट करके इजीली जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग आसानी से करके चलेंगे। एक 20 नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद के शून्य कितने होंगे। तो सबसे पहले देख लीजिएगा एक पदी बहुपद, रैखिक बहुपद, ये सभी चीजें एक ही होता है और ऐसी रैखिक बहुपद का बात करेगा, रैखिक बहुपद कहे या एक पदी बहुपद कहे, इसका शून्य हमेशा 1 होगा और घात भी 1 होता है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा हो जाएगा बी सही जवाब। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 20 का बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 3 का शून्य का योग क्या है। शून्य का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए और माइनस यानी बी हमारा ये है और हमारा देखिए माइनस ऑलरेडी फॉर्मूला में और माइनस बी कितना वैल्यू दिया है -11 और ए इसका गुणनफल होता है तो 6 दिया है तो 6 लिखेंगे, माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा 11 बटा 6
इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि बहुपद px का एक गुणनखंड दिया हुआ है, एक गुणनखंड ऐसे करके दिया है और कह रहा है क्या कि बहुपद में px का शून्यक क्या होगा। देखिए जस्ट हम क्वेश्चन क्या पढ़े हैं, 18 नंबर और 19 नंबर दोनों के अपोजिट है। जब इतना बहुपद दे दिया है तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा, आप ही बताओ। कोई भी बहुपद 0 के बराबर होता है और जब इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस का 1 तो होगा। यानी 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और 23 नंबर क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 23 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद है तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा बताना है। यानी अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल और माइनस का b बटा ये, कहीं सबका वही हाल है। देखो b a होता है और आपका फॉर्मूला का 1 और ये माइनस का 3 ऑलरेडी दिया है और इसका गुणनफल यानी 1 गुना होगा तो 1, यानी माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 3। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 माइनस का 5 है और इसमें क्वेश्चन में कहा क्या रहा है एक शून्यक है। इनमें से कौन सा एक शून्यक होगा, तो शून्यक के लिए अगर जब भी बात करेगा तो इन दोनों का हम गुना करेंगे, ठीक ना। तो -5 और +2 कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 10 माइनस, और इसको फिर ऐसे कर से तोड़ेंगे कि ये टूटने के बाद मतलब जोड़ने और घटाने पे -3 और गुना करने पे ये दोनों के बराबर है। तो इसको क्या कर सकते हैं 5 और दूनी के 10, यानी तोड़े हैं लेकिन हमको माइनस में घटाने वाला 3 वाला चाहिए। तो इसको इसमें आप जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 3 आ जाएगा इजिली माइनस का। और हम क्या बोले थे, बस इसके गुणनफल से क्या करेंगे गुना करेंगे, इधर भी गुना और भागा इधर भी भागा। अब इसको भाग करेंगे तो ये तो आपका सेम टू सेम आ जाएगा, यानी -2 का 2, इसका साइन हमको चेंज कर देना है, चेंज हो गया यानी +5/2 और इधर कटेगा तो 1 आएगा, इसका भी साइन प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो देखिए इसमें से दोनों में से कोई आंसर होगा आपका सही जवाब हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है आंसर में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी घात बहुपद के शून्यक यदि 5 और -3 है तो बहुपद होंगे। यानी ऑलरेडी शून्यक दिया हुआ है, यानी 5 कह रहा है और -3 कह रहा है। शून्यक का योगफल निकाल लीजिए या फिर इसका आप साइन चेंज करके ऐड कर सकते हैं। तो शून्यक का योगफल होता है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस वाला ये माइनस वाला, 3 माइनस का है तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2, प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस वाला का साइन रहेगा। और इसका एक बार गुणनफल निकालेंगे तो गुना करने पे क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 5 3 15। और हम आपको क्या बोले थे, इसका साइन चेंज नहीं करेंगे, नहीं बदलेंगे, इसका नहीं बदलेंगे और इसका खाली चेंज कर देंगे, यानी भी माइनस का हो जाएगा। तो कहीं भी देखिए -2 वाला x के साथ में होगा और ये अकेले होगा लास्ट में, जहां -2 और -15 है उसको आंसर करके आप जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन केवल सी में दिया है, बाकी सब किसी में नहीं दिया है। इसी के साथ हम लोग चलेंगे। अगर आप लोग इससे पहला क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये कहाँ से आया है। 26 नंबर में कह रहा है px दिया है, px स्क्वायर बराबर कह रहा है qx इंटू gx, और फिर और कह रहा है कि px का घात 6 दिया है, px का घात 6 दिया है और qx का इसका घात मतलब दिया है आपका 6 और इसका घात दिया है आपका 2 दिया है। और इसके बाद इसको इससे भाग करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए भाग करने की बात में हम आप लोग को सबसे पहला क्वेश्चन में बताए हैं, जब भी भाग करने का बात होगा तो घात क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी इसमें तो ये घटेगा 4 आपका सबसे बेहतर जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है px का घात इतना है और gx का घात इतना है। तो जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये पावर क्या हो जाता है, आपस में घट जाता है
और जब घटेगा तो 4 इसका आंसर बचेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ हम टिक आउट करके आगे स्किप कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 27 number question will be saying polynomial x square 6x plus 8 what is the power। तो इसका पावर बताना है। तो आप बताइए 27 का पावर क्या है। तो सबसे जो बड़ा घात होता है वही तो पावर होता है, वही तो घात होता है, वही तो पावर होता है। जो सबसे ज्यादा होता है तो वही 2 तो हो गया इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बहुपद में शून्य का योग बताना है। यानी बहुपद आपका ऑलरेडी एक्स स्क्वायर माइनस का 14y प्लस का 8 दिया हुआ है और इसमें शून्य का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का बात कर रहा है और ये होता है माइनस बी बटा ए। आपका माइनस बी माइनस 14 है और ये माइनस 14 लिखे और उसके बाद से ए आपका इसका गुणनफल जो है आपका ये है माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 14/5। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर का 11 और इसमें कह रहा है कि शून्य क्या होंगे। तो कोई भी बहुपद क्या होता है 0 के बराबर होता है, ठीक ना। और इसको जब उधर हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा आपका प्लस में चला जाएगा। ये अंडर रूट को जब ट्रांसफर करेंगे तो इधर स्क्वायर में है तो उधर जाके क्या हो जाता है रूट में हो जाता है। और यही चीज 2 बार होता है, एक प्लस में होता है एक माइनस में। तो यानी इसका एक प्लस और एक माइनस का आंसर आ जाएगा। आप देखिए कहीं पे ऐसे करके लिखा होगा एक प्लस का और एक फिर माइनस का, वही आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग टिक आउट करके जा सकते हैं। ऑप्शन 29 नंबर क्वेश्चन का बहुत जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा, सॉरी बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। दोनों में स्क्वायर रूट होना चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मिस नहीं करिएगा, दोनों में स्क्वायर रूट होना चाहिए, एक में ऑलरेडी नहीं दिया था। द्विघात बहुपद दिया है एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस का 2 और इसमें शून्य का योग पूछा है। तो शून्य का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए और माइनस बी आपका क्या हो जाएगा प्लस का 3। तो माइनस का 3 है आपका, यानी 3 रख देंगे यहाँ पे केवल और इसका 1 है तो 1 हम नहीं लिखेंगे, यानी -3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ टिक आउट करेंगे और 31 पे हम लोग डायरेक्ट जंप करेंगे। अभी तक आप सभी को वाई स्क्वायर बटे का वाई आप प्लस उसको करेंगे तो 3y स्क्वायर, ये तो एक कट जाएगा ना, इधर नीचे 1 है तो एक जाकर के घट जाएगा, यानी y प्लस का 3y स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, बाय मिस्टेक हो गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब और बेहतरीन जवाब हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य का योग कह रहा है। योग ऑलरेडी क्या कह रहा है, तो योग माने योगफल और कह रहा है माइनस का 4 और फिर कह रहा है क्या गुणनफल कह रहा है, गुणनफल माने गुणना है, उतना लिखने की जरूरत नहीं, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा माइनस इतना लिख दीजिए। और कह रहा है उसका से क्या बताना है, पोलिनोमियल बताना है, यानी बहुपद बताना है, यानी बहुपद बताना है। तो बहुपद बताइएगा क्या, हम बोले थे कि इसका खाली साइन चेंज कर लीजिए, यानी प्लस का 4 देख लीजिए कहाँ पे है। तो प्लस का 4 केवल ऑप्शन ए और बी में है और लेकिन माइनस का 5 इसमें होना चाहिए। तो माइनस का 5 किसमें है, 2 में है, बी और डी में है, लेकिन उसमें प्लस का 4 चाहिए, केवल डी में है, इसीलिए इसका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 32 का ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे। बहुत मजा आ रहा होगा शॉर्टकट में, इसीलिए लाइक तो बनता है भाई, मेरे बहुत मेहनत से बनता है वीडियो, बहुत ज्यादा समय आप लोग सोए होंगे और मैं आप लोग के लिए देखिए शूट कर रहा हूँ। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शून्य 4 और 7 वाले द्विघात बहुपद, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कह दे 2 3 का शून्यक है उसका बहुपद कितना होगा, तो इसके अनगिनत बहुपद होते हैं, इनके शून्यक जो होते हैं बहुत होते हैं, अनगिनत, इसका कोई काउंटिंग नहीं, किसके साथ इसका हो जाएगा अनगिनत हो जाएगा, अनगिनत यानी अनगिनत, अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे। ऐसा क्वेश्चन कभी भी दे दे 2 शून्यक दे दे और उसका कोई बहुपद नहीं दे तो इसका अनलिमिटेड हो जाता है इसका, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग 34 के देखते हैं। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स प्लस 8 कह रहा है और इसमें
कह रहा शून्यकों का योग क्या कह रहा है, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा क्या कह रहा है कि 8 है। अल्फा प्लस बीटा क्या कह रहा है 8 है। और अल्फा प्लस बीटा का ये फॉर्मूला भी तो होता है माइनस बी बटा ए, कह रहा है 8 है, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए वैल्यू रख लीजिए, इसका हमको रखना है माइनस ऑलरेडी के है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा केवल प्लस के, और ए का वैल्यू 1 यानी 8 इसका सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे। केवल एक तरफ वैल्यू रख दीजिए और एक तरफ फॉर्मूला, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ये प्रैक्टिस वाली चीज है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका ये क्वेश्चन सिंगल डिजिट यानी सिंगल माइनस नंबर भी आपका छूटने नहीं जा रहा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4x² और माइनस का 4 प्लस एक्स में कह रहा है कि मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का बात कर रहा है। अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या होता है, तो सी बटा ए होता है। सी हमारा 1 है और ए का गुणनफल 4 है, 1/4 इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे, सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या करे, यदि बहुपद दिया हुआ है आपका x² माइनस का x प्लस का 4, ठीक ना, इसमें कह रहा है अल्फा और बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा का अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या है, तो माइनस का 1 ऑलरेडी फॉर्मूला का -1 और प्लस का 1 ये बटे का 1 यानी 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, बटा से 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग टिक आउट करके 36 का चले जाएंगे। 36 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद के शून्यक बताना है। तो द्विघात बहुपद जो होगा, द्विघात वाला में 2 ही शून्यक होगा, ज्यादा नहीं होगा। अगर रैखिक बहुपद कहेगा, एक पदी बहुपद कहेगा तो इसमें एक घात होता है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का ए। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद दिया हुआ है x² माइनस का 2x प्लस का 5 में ए और बी यानी ए बी का पूछ रहा है। ए बी यानी वही चीजें हो गया अल्फा इंटू बीटा, कंफ्यूजन है ये सब, तो गुना दिख गया तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या करा, सी बटे का ए, ये आपका 5 हो गया और बटे 5 हो जाएगा प्लस में, और इसका 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन में बहुपद दिया हुआ है x² माइनस का 4x प्लस का 1 कह रहा है, और इसमें कह रहा है शून्यकों का योग कह रहा है, तो योग अल्फा प्लस बीटा, और ये होता है क्या है माइनस बी बटे ए, और देखिए माइनस का माइनस और -4 दिया है तो -4 रखिए, और इसका तो 1 है तो 1 रखिए। इसको जब माइनस गुने माइनस करिएगा तो +4 आंसर हो जाएगा। यानी 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जवाब हो जाएगा। 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 40 में त्रिघात बहुपद के बारे में कह रहा है। तो त्रिघात यानी जिसका घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, त्रिघात बहुपद हो जाएगा, और इस रूप में रहता है ये त्रिघात बहुपद, ठीक ना। ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर का ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि अल्फा इंटू बीटा और इसमें कह रहा है fx बराबर दिया है x² माइनस 5x प्लस का 7, तो इसमें कह रहा है इसका वैल्यू बताइए। ये बहुत इजी होता है, इसका वैल्यू -c ये होता है, लेकिन हम आप लोगों को करके दिखा दे रहे हैं। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा, इससे भाग करेंगे तो बीटा बच जाएगा, और इससे भाग करेंगे तो अल्फा बच जाएगा, प्लस है तो प्लस। शून्यकों का योगफल आ गया, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, -b बटा का a, और इसका फॉर्मूला क्या होता है c बटे का a। नीचे नीचे देखिए इसको ऐसे -b बटे a, और इसको जब पलटेंगे तो क्या हो जाता है, ये ऊपर और ये नीचे, ये कट जाएगा, यानी -b बटे का c। इस पे वैल्यू रख लीजिए आप। इससे -b आपका कौन हो जाएगा, तो -5 ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा +5, और c का वैल्यू क्या है तो 7, यानी 5 बटे का 7 इसका सही जवाब सी ऑप्शन के साथ हम लोग चलेंगे। अब जहां भी कहीं ऐसा दिखेगा तो इसका वैल्यू आप क्या रख लीजिएगा, -b बटे का c, याद रख लीजिए, ज्यादा आपको सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। कहीं भी आपको दिखेगा -b बटे का c, आप उसको पुटअप करके बना सकते हैं। यहाँ पे है आपका 6x² माइनस का 7x माइनस 3 का शून्यक बताना है। तो हम क्या बोले थे, ये दोनों को गुना करिए
तो माइनस प्लस माइनस और 6 3 18। अब इसको इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 9 दूनी 18, यानी दोनों का अंतर हमारा 7 आता है। तो इसको माइनस कर लीजिए, इसको प्लस कर लीजिए, और उसके बाद से आप इसके जो गुणनफल है उससे भाग करिए और साइन चेंज कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 1/3 प्लस था माइनस हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 3 9, यानी -3/2 है। तो इसका साइन प्लस हो जाएगा। अब देखिए आपका कहाँ ए ऑप्शन में है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए 42 का सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि अल्फा इंटू बीटा में एफ एक्स आपका दिया हुआ है x² प्लस का 2x प्लस का 3, और इसमें मूलों का वही सेम टू सेम पूछ दिया है। आप देखिए हम इसको क्या बोल रहे हैं पिछला क्वेश्चन में, इसके जगह पे क्या लगाइए, डायरेक्ट ये लगा दीजिए। और इसमें आपका b बराबर माइनस का 2 और a तो है ही नहीं, यानी -2 इसका आंसर हो जाएगा। कितना इजी बन गया, इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस जरूरी है। आप लोग अगर इस क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो इसके जस्ट पिछला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फिर रिपीट आ गया, यानी एक रूट में प्लस हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, यानी ये 0 के बराबर होता है। और ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा ना। तो उसके बाद से स्क्वायर रूट को उधर ट्रांसफर करेंगे तो अंडर रूट यानी प्लस माइनस में हो जाएगा। तो देख लीजिए कहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 44 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो देख लीजिए 7 हमारा बहुपद हो सकता है, और बी भी हो सकता है, यानी ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, डी भी यहाँ तक का हो सकता है, लेकिन सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम बोले हैं कि कोई भी चीजें अंडर रूट में नहीं हो सकता है, जो कि यहाँ पे दिया होगा, इसीलिए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन, कौन सा रेखीय बहुपद है। रेखीय बहुपद उसे कहते हैं जिसका घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 वाला घात वाला इसमें देख लीजिए किसका घात दिख रहा है, 1। तो ए नंबर ऑप्शन का सबसे बेहतर जवाब हो जाएगा। 2x माइनस का 5, घात इसका 1 है, इसीलिए हो जाएगा रैखिक बहुपद। 47 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा है और इसमें आपका क्वेश्चन कह रहा है x बराबर x² प्लस का x प्लस 1 है, तो इसमें सेम टू सेम ये क्वेश्चन के बारे में पूछ दिया है। ये क्वेश्चन आपके लिए भी आई है, समझिए भी आई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या बोले थे, -b/a लगाइए, -b/c लगाइए, -b/c अभी जस्ट हम बताए हैं। और -b हमारा क्या हो जाएगा, तो इसमें 1 है, तो 1 होगा, और इसका भी 1 हो जाएगा, यानी -1 इसका सही जवाब हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद में मूलों का योग दिया है अल्फा, और मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा आपका प्लस का 2 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा आपका कह रहा है कि माइनस का 15 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका साइन चेंज कर लीजिए, माइनस का 2 और इसका सेम टू सेम रहेगा। देखिए कहाँ पे -2 और -15 है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी और डी में है, लेकिन आपका ये दोनों माइनस केवल डी में है, इसीलिए डी इसका सही जवाब हो जाएगा। डी के साथ आप टिक आउट करके चल जाइएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं होने वाला केवल एक आपका ऑप्शन नंबर सी दिख जाएगा, क्योंकि हम बोले थे आपको बटा में जो भी रहता है वो बहुपद नहीं होता, इसीलिए इसका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, एक घात बहुपद किसे कहते हैं। एक घात बहुपद रैखिक बहुपद या एक पदी बहुपद को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे। और ये आज का हमारा लास्ट वीडियो था, सॉरी लास्ट वीडियो नहीं, ये हमारे क्लास का लास्ट वीडियो था, बहुपद का मतलब पहला स्टार्टिंग वीडियो था। और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे पार्ट 2 के रूप में। अगर आप लोग अंत तक ऐसा ही देखिएगा तो मेरा भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी अच्छा से अच्छा बेहतर से बेहतर क्वालिटी वाला वीडियो लाऊंगा, और आप बेहतर से बेहतर करिएगा, एग्जाम में छाप छोड़ दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।